मोहम्मद इसरार नाम था उसका। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि दिल्ली के एक मंदिर में उसने प्रसाद खा लिया था, और प्रसाद में भी क्या, केला खा लिया था। मगर उसके बाद एक भीड़ ने उसे खंबे पर बांधा। न सिर्फ खंबे पर बांधा, उसे बेरहमी से मारा, और देर शाम तक मोहम्मद इसरार ने दम तोड़ दिया। क्या गुनाह था उसका? उसने सिर्फ एक केला खाया था। और आप जानते हैं, मोहम्मद इसरार मेंटली डिस्टर्ब था, यानी कि मानसिक तौर पर वो ठीक नहीं था। जब भीड़ उसे मार रही थी तो उस पर आरोप चोरी का था, और जो व्यक्ति मानसिक तौर पर ठीक नहीं हो, जाहिर सी बात है वो अपनी बात कैसे रखेगा। मगर भीड़ ने सिर्फ केला खाने के लिए उसे एक पोल से बांधा और बेरहमी से मार मार के उसकी जान ले ली। मैंने अल जजीरा की एक रिपोर्ट देखी जिसमें एक हिंदू महिला कह रही थी, किसी ने नहीं मारा, वो तो यहां से ठीक ठाक गया था, शाम को कैसे मर गया हम कैसे जाने। यानी कि कुछ लोग हैं उस भीड़ से जो उसकी मौत पर तालियां बजा रहे हैं, उसे जायज ठहराने की वजह ढूंढ रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कुछ लम्हों के लिए मैं मान लूं उसने चोरी भी की थी, तो क्या आप उसे खंबे से बांधेंगे और बेरहमी से मारेंगे जिसका नतीजा उसकी मौत है? उसने चोरी नहीं की थी दोस्तों, उसने बिल्कुल भी चोरी नहीं की थी। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने एक मंदिर से एक केला ले लिया था। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि भीड़ को यह पता चल गया था कि वो एक मुसलमान है। वो मेंटली डिस्टर्ब ना भी होता तब भी शायद भीड़ उसे मारती, मगर वो अपनी बात भी नहीं रख पा रहा था। भीड़ उसे मारती चली गई तब तक जब तक वो बेहोश नहीं हो गया, और शाम उसकी मौत हो गई। पिता की आंखों में आंसू है। वो कह रहा है कि वो मेंटली डिस्टर्ब था, वो अपनी बात नहीं कह सकता था। वो गली में लोगों की मदद करता था, और लोग छोटी छोटी मदद के लिए, यानी कि किसी का सामान उठा देना, किसी की मदद कर देना, उसके लिए 20 से 50 रुपए उसे दे दिया करते थे। उसके गली में रहने वाले लोग कहते हैं कि वो शांत स्वभाव का एक ऐसा इंसान था जो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। और हो सकता है उस शाम उसे भूख लगी हो, वो मंदिर गया हो, और मंदिर के दरवाजे तो बीमार, भूखों, लाचार, इन तमाम लोगों के लिए खुले रहते हैं ना। कोई मंदिर जाता है तो उसे मौत के घाट नहीं उतारा जाता। बताइए, कोई भूखा अगर मंदिर जाता है तो मंदिर में जाने वाले जो तमाम दर्शनार्थी हैं उनका क्या फर्ज बनता है कि उस भूखे का पेट भरे, क्योंकि भूखे का पेट भरना, भूखे को पानी देना तो पुण्य की बात है। ये बातें तो हमारे धर्म में है ना। के साथ कह सकता हूं, कई लोग होंगे जो इस घटना पर भी तालियां बजा रहे होंगे, क्योंकि ये वही लोग हैं जो लोग रमेश बिधुड़ी की गाली पर भी ताली बजाते हैं। परसों हुई है, परसों हुई है। जब हमें पता चला, जब हम आए 6:30 बजे, उसके बाद उन्हें बतलाया 4 नाम, ये मनोज और मोनू, सोनू, रत्ती, ये थे और भी थे, और बस दम दे दिया। 14 लोगों ने मारा, 14 लोगों ने मारा है सब, बहुत बुरी तरीके से मारा। 4 बजे, मतलब कि रात के 4 बजे से सुबह 8 बजे तक लोगों से मारा है। और बिजली के खंभे से उसे बांध रखा था, और पैर हाथ से जकड़ के है ना खूब बांध रखा था। मतलब कि बिजली का खंभा था खूब लंबा, और है ना से बांध रखा था खूब जकड़ के। ऐसा नहीं बांध रखा था, यूं करके पैर हाथ यूं तलवों पे यहाँ मारा, डंडे बरसात हो गए ऐसे जो हथौड़े बजाते गए। और टांगों पे मारा, खूब घुटनों पे मारा, हाथों पे मारा, यहाँ तलक मारा। टांके आए, मैं अपने भाई की देखा नहीं गया, फोन आई वीडियो वगैरह सब हमें सुबह अंदर पता चला। सुबह तो पता चला था, भाई को देखते तो बहुत सोच हो गया। जैसे हालत में उसे मारा, मेरा भाई तो तब ना सुनता, किसी का कुछ बिगाड़ा भी ना था, वो भी ना, सिर्फ मंदिर के प्रसाद के ऊपर वो उन्होंने मारा है। दोस्तों, यूं तो यह घटना बड़ी हृदय विदारक है और इंसानी समाज के लिए शर्मनाक भी, मगर अब इस तरह की घटनाएं न तो हमें विचलित करती हैं, न कुछ सोचने पर मजबूर। बस 2-4 दिन सोशल मीडिया पर ये खबरें तैरेंगी और बाद में हम लोग इसको इस तरह भुला देंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बल्कि हमारा समाज
इस तरह की घटनाओं का पिछले 10 साल से धीरे धीरे आदी हो चला है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया भारत है। देश की जनता को संवेदनहीन और नरपिशाच बनाने के लिए काम फैक्ट्री स्तर पर अनवरत जारी है। अराजकता, विध्वंस और लिंचिंग जैसे कृत्यों पर देशभक्ति की मोहर लगाने की कोशिश की जा रही है और सामाजिक समरसता, सांप्रदायिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों की हिफाजत को तुष्टीकरण जैसे शब्द से परिभाषित किया जाने लगा है। नई संसद के विशेष अधिवेशन में नफरतबाजी का जो गटर उबला, उसकी गंदगी देश के आम मंदिरों तक पहुंचने लगी है। बबूल का पेड़ जो लगाया गया था, उस पर लंगड़ा, दशहरी और चौसा तो फलने से रहे, उसके कांटों से देश की आत्मा लहूलुहान हो रही है। मैं अपने इस छोटे से प्लेटफार्म से, इस वीडियो के माध्यम से चंद सवाल रख रहा हूं और खास तौर से मैं अपने बहुसंख्य हिंदू भाइयों तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि मेरी बात पर निष्पक्षता के साथ, बगैर किसी पूर्वाग्रह के सोचें कि राजनीति उन्हें किस तरह इस्तेमाल कर रही है और अपनी गद्दी का खेल खेल रही है। नंबर 1, हिंदू वोट बैंकों को इस बात से डराया जा रहा है कि उनका धर्म खतरे में है और उस कम्युनिटी से डराया जा रहा है जो खुद डरी हुई है। संसद भवन में ऑन कैमरा एक सांसद को फूहड़ फूहड़ गालियां बकी जाती हैं और वह सांसद बैन डालने लगता है, रोने लगता है। जरा आप सोचें कि उस कम्युनिटी के आम लोगों की क्या हालत होगी जिनसे इनको डराया जा रहा है। नंबर 2, पिछले कुछ दिनों से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन धर्म की रक्षा का भार अपने कंधे पर जो लिए हुए फिर रहे हैं, इनके धर्म की रक्षा का तरीका यही होना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि धर्म की रक्षा इसी तरह हो सकती है? सनातन की रक्षा इसी तरह हो सकती है। पिछले 10 सालों से धर्म रक्षा की कवायद जो देश में चल रही है, इससे कितने गैर हिंदू हिंदुत्व से प्रभावित होकर दायरे हिंदुत्व में दाखिल हुए। बल्कि एक तल्ख हकीकत है कि पूरी दुनिया से हिंदुत्व के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। नंबर 3, जिस दिन नरेंद्र मोदी ने सनातन धर्म के रक्षा की बात कही थी, उसके कुछ ही दिन बाद, यानी उनके बोले गए अल्फाज भी अभी बासी नहीं हुए थे, साउथ के एक ऐसे नेता को भाजपा का टिकट दे दिया गया जिसके बाप को रामायण जलाने के आरोप में मुकदमा भी चलाया जा चुका है और जली हुई रामायण मौके वारदात से पुलिस ने बरामद भी किया था। आप डिटेल के लिए गिरिजेश वशिष्ठ का नॉकिंग न्यूज यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस तरह के दर्जनों उदाहरण मैं दे सकता हूं कि राजनीति एक टिकट में कैसे 2-2 मजे करती है, यानी लाभ उठा रही है हिंदुत्व रक्षा का और काम कर रही है बिल्कुल हिंदुत्व विरोधी। दोस्तों, चोरों को सख्त सजा देने का प्रावधान हर धार्मिक विधानों में पाया जाता है, चाहे कुरान हो चाहे मनु स्मृति, सब में। मगर इस्लाम धर्म में रोटी चुराने वाले को इस सजा से बरी रखा गया है। 1450 साल
के इस्लामिक इतिहास में आपको एक उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें किसी भूखे शख्स को खाना चुराने के जुर्म में कोई छोटी से छोटी भी सजा दी गई हो। कल दिल्ली के एक मंदिर में घटी यह घटना, जिसमें एक केला चुराकर खा जाने वाले अर्ध पागल शख्स को पीट पीट कर मार डाला गया, हिंदुत्व के दामन पर लगा हुआ एक ऐसा बदनुमा धब्बा है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। इस संबंध में हमें सिखों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आप सिखों के गुरुद्वारे में चले जाइए, लंगर में खाना खाइए और उनके धर्मशाले में रात गुजारिए। वहां आपको कोई कपड़ों से पहचानने वाला शख्स नहीं मिलेगा। मैं किसी भी धर्म का नाम लिए बगैर ये बात सबके लिए कह रहा हूं, किसी भी धर्म स्थल पर चंदे और प्रसाद का सिस्टम सिर्फ 2 दिन के लिए बंद कर दिया जाए। तीसरे दिन वहां कुत्ते टहलते मिलेंगे। सफाई और पोछा करने वाला भी कोई एक शख्स वहां नहीं दिखेगा। दोस्तों, आप किसी भी धर्म का तुलनात्मक अध्ययन करिए, एक बात सब में कॉमन आपको मिलेगी कि मानवता को सर्वोपरि रखा गया है। एक प्रसिद्ध शायर चरणजीत सिंह बसर ने क्या खूब कहा है, ये जिंदगी के मसाइल तो यूं ही हल हो जाएं, हम अपनी अपनी किताबों की बात माने तो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा ज़रूर। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद।